नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई के आसपास मानसून के आधिकारिक प्रवेश की संभावना है। लंबे इंतजार के बाद लोगों और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल सक्रिय हैं और मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जयपुर में 1 और 2 जुलाई को 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में डिजिटल प्रशासन, नागरिक सेवाओं में सुधार और तकनीकी नवाचारों पर चर्चा हो रही है। देश भर से आए विशेषज्ञ और अधिकारी बेहतर शासन व्यवस्था के लिए नए डिजिटल समाधानों और प्रभावी योजनाओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक बड़े फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम कर रहा था। मामले की गहन जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने में शामिल था। राजस्थान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इस गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में अक्म सूर्योदय द्वारा 240.72 मेगावाट घंटा क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना अक्षय ऊर्जा के बेहतर उपयोग और बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाने में मदद करेगी। राज्य में आगे स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक ऊर्जा भंडारण तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने संबंधित जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में मेघ गर्जन, तेज हवाएं और अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में 4 और 5 जुलाई के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। निचले क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों की संभावना को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है। जयपुर, अजमेर, ब्यावर और टोंक जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटपूतली, बहरोड जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज, चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। स्थानीय प्रशासन को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति का समय रहते सामना किया जा सके। पाली, राजसमंद, बारां, झालावाड़, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। किसानों और आम नागरिकों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बादल छाने और बारिश होने से प्रदेश का मौसम काफी सुहावना हो सकता है। चूरू, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा जिलों में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज, चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। अलवर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में आगामी घंटों के दौरान वर्षा गतिविधियां बढ़ सकती हैं। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। नागौर और डीडवाना, कुचामन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण कमजोर ढांचे और खुले स्थानों पर रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंच सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधारों और जन शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए नई तकनीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए। सम्मेलन का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना बताया गया है। ISI फंडिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी रफीक चांद शेख से पूछताछ के लिए राजस्थान पुलिस की खुफिया इकाई ने अदालत से रिमांड की मांग की है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पिछले 4 वर्षों से सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियां उसके संचार रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही हैं। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मानते हुए विभिन्न एजेंसियां मिलकर कार्रवाई कर रही हैं। ISI से जुड़े नेटवर्क की जांच में पता चला है कि आरोपी ने कई फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया था। इन खातों के माध्यम से संदिग्ध लेन देन किए गए। जांच एजेंसियां धन के स्रोत और उपयोग की जानकारी जुटाने में लगी हैं ताकि पूरे नेटवर्क की गतिविधियों का खुलासा किया जा सके। फरवरी में गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध जासूसों झाबरा राम और सुमित कुमार से पूछताछ के दौरान इस बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों को मिली जानकारियों के आधार पर कई नए सुराग सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना भी तलाश रही हैं। राजस्थान में इस वर्ष मानसून का इंतजार पिछले 5 वर्षों में सबसे लंबा माना जा रहा है। सामान्य समय की तुलना में मानसून के देर से पहुंचने के कारण किसान और आम लोग चिंतित थे। हालांकि अब मौसम अनुकूल होने से कृषि गतिविधियों और जल संसाधनों को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में नमी बढ़ने के कारण बादलों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में वर्षा का दायरा और व्यापक हो सकता है। राज्य सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तकनीक आधारित सेवाओं के विस्तार की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर, तेज और पारदर्शी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क परियोजनाओं की गति बढ़ा दी है। इन परियोजनाओं से सीमा क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा तथा सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय लोगों को भी बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य में सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए नई बैटरी स्टोरेज तकनीकों को अपनाया जा रहा है। सरकार अक्षय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दे रही है। इससे बिजली व्यवस्था मजबूत होगी तथा भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा मिलने की संभावना है। राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक आंधी, तेज हवाएं और बिजली चमकने की घटनाओं की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। विशेष रूप से खुले स्थानों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों को मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद बुवाई शुरू करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि पर्याप्त नमी मिलने पर फसलों की बेहतर वृद्धि संभव होगी। किसानों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर कृषि कार्यों की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ई गवर्नेंस से जुड़ी विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा विकसित डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि और अधिकारी इन आधुनिक प्रणालियों का अवलोकन कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में सामने आए जासूसी और फंडिंग नेटवर्क के मामलों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अधिक सक्रिय हो गई हैं। सीमा क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। जासूसी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में संदिग्ध संपर्कों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए तकनीकी और खुफिया स्तर पर गहन जांच जारी रहेगी। कोटा संभाग में संभावित भारी बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन दल को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहत और बचाव दलों को भी सक्रिय रखा गया है ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष टीमें तैनात की जा रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके।
शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या रोकने के लिए नगर निगमों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। नालों और जल निकासी प्रणालियों की सफाई का कार्य तेज किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि मानसून के दौरान शहरों में लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। जयपुर शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाने के लिए तकनीकी उपायों और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। बिजली विभाग ने मानसून के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। ट्रांसफार्मर, बिजली लाइनों और अन्य उपकरणों की नियमित जांच की जा रही है। विभाग का उद्देश्य खराब मौसम के दौरान संभावित बिजली बाधाओं को कम करना और त्वरित मरम्मत सुनिश्चित करना है। राज्य के जिला अस्पतालों में बच्चों के टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमित निगरानी जारी रहेगी। राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। संबंधित विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पशुपालन विभाग ने मानसून के दौरान पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पशुपालकों को जागरूक करने के साथ साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि पशुधन को सुरक्षित रखा जा सके। जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और वर्षा गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। राज्य के विभिन्न बांधों में जल स्तर की नियमित निगरानी शुरू कर दी गई है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग मानसून के दौरान जल संग्रहण और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। अधिकारियों को किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों में पानी की आवक को लेकर सिंचाई विभाग विशेष निगरानी रख रहा है। मानसून सक्रिय होने के बाद झीलों का जल स्तर बढ़ने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि जल प्रबंधन और सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम पहले से सुनिश्चित किए जा। इस मान हो गए थे दार बाद आंसुर बाद किए बाद आवश्यक इंतजाम रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ राजस्थान के स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं और खेल कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल प्रतिभा को निखारना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार आगामी मेलों और प्रदर्शनियों की योजना तैयार कर रही है। इससे स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिलेगा तथा रोजगार और आय के नए अवसर भी विकसित होंगे। महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए विशेष पुलिस दस्ते निर्भया स्क्वाड को शहरों के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। ये टीमें नियमित गश्त कर रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही हैं। प्रशासन का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में लोगों को ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान और सरकारी पोर्टलों के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इससे ग्रामीण नागरिकों को तकनीक आधारित सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। राजस्थान में उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया है। ऊर्जा विभाग आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार कर रहा है। इससे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिलने और ऊर्जा क्षेत्र की दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। राज्य की विभिन्न गौशालाओं में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मानसून के दौरान पशुओं के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के स्टॉक की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को आवश्यक दवाओं और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी खबरें फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए विशेष सेल का गठन किया है। यह टीम ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करेगी और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
लंबे इंतजार के बाद मानसून के आगमन की संभावना से राजस्थान के किसान काफी उत्साहित हैं। अच्छी बारिश की उम्मीद के साथ किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर वर्षा होने से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यालयों में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ई पोर्टल प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा रहा है। विभिन्न विभागों को शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी बढ़ेगी।